हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एमजी स्टडी हब में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज है 7 सितंबर और 7 सितंबर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे आज उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी सुरेश रैना, ऑप्शन सी सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन डी रोहित शर्मा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सुरेश रैना। सुरेश रैना ने की क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा। क्रिकेटर सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। सुरेश रैना ने 13 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर में 18 टेस्ट, 226 वनडे और 78 T20 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 226 वनडे में 5615 रन बनाए और भारत के 78 T20 में 1604 रन बनाए। वह विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थे। उन्होंने IPL में 205 मैच खेले और 5528 रन बनाए। ब्राज़ील स्वतंत्रता दिवस सितंबर में कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 सितंबर, ऑप्शन बी 9 सितंबर, ऑप्शन सी 7 सितंबर, ऑप्शन डी 10 सितंबर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 7 सितंबर। ब्राज़ील में हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस, जिसे सेटे डी स्टेम्बो कहा जाता है, 7 सितंबर को मनाया जाता है। ब्राज़ील में इसे राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य समारोह ब्राज़ीलिया में होता है, जहां ब्राज़ील के राष्ट्रपति की उपस्थिति में सेना की परेड होती है। इस समारोह में लगभग 30,000 लोग भाग लेते हैं और इसका खर्चा लगभग 10 लाख रियाल होता है। 7 सितंबर 2022 को पुर्तगाल, ब्राज़ील और अलगार्वे को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता घोषित किया गया था। किस राज्य ने हाल ही में वेंचुराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन ए बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कर्नाटका। कर्नाटका सरकार ने हाल ही में वेंचुराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य विनिर्माण और स्थिरता से संबंधित क्षेत्रों में किया विकास चरण के स्टार्टअप को मान्यता देना, पुरस्कृत करना और समर्थन करना है। यह वैश्विक चुनौती दुनिया भर में उभरते उद्यमियों को अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करेगा। कोविड संक्रमण से निपटने के लिए नाक से लिए जाने वाले किस टीके CDSO ने मंजूरी दी है? ऑप्शन ए CHAD36, CHAD26, CHAD76, CHAD46। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए CHAD36। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने कोविड संक्रमण से निपटने के लिए भारत में विकसित एक निर्मित नाक से लिए जाने वाले टीके CHAD36 को मंजूरी दे दी है। भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी ने एशियाई जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए मनिका बत्रा और अंकिता दास, ऑप्शन बी पायस जैन और यशस्विनी घोरपड़े, ऑप्शन सी अंथोनी अमलराज और शरत कमल अंचला, ऑप्शन डी शरत कमल अंचला और मनिका बत्रा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी।
पायस जैन और यशस्विनी घोरपड़े। भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी पायस जैन और यशस्विनी घोरपड़े ने हाल ही में चीन के हान जुनयांग और किन युक्सुआन को 3-2 से हराकर एशियाई जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। किस हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर करने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दी है? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, ऑप्शन सी गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के 3 दिवसीय मानसून सत्र के पहले 6 सितंबर को राज्य की राजधानी के पास होंगोली में निर्मित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर करने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। किस देश ने हाल ही में जापान के साथ 4 विवादित प्रशांत द्वीपों की वीज़ा मुक्त यात्रा समझौते को समाप्त कर दिया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी नेपाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रूस। रूस ने 4 विवादित प्रशांत द्वीपों में जापान के नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा समझौते को समाप्त कर दिया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को यूक्रेन की स्थिति पर जापान के रूस विरोधी प्रतिबंधों के जवाब में उनके नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त यात्राओं को समाप्त करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश का पहला गांव जहां हर घर में पहुंचा आरओ का पानी। ऑप्शन ए गंगापुर, ऑप्शन बी माझा, ऑप्शन सी कुदराहा बस्ती, ऑप्शन डी भरतौल बरेली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भरतौल बरेली। बरेली आदर्श ग्राम पंचायत पहल के तहत बरेली जिला का भरतौल गांव उत्तर प्रदेश का पहला गांव बन गया है, जहां हर घर में पीने के लिए आरओ पानी उपलब्ध है। सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गांव में 4 आरओ प्लांट लगाए गए हैं। अधिकारियों ने निकट भविष्य में और अधिक आरओ स्थापित करने की योजना बनाई है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 3 नए जिलों का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 2 दिन में बने 3 नए राज्य। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 3 नए जिलों का उद्घाटन किया। उन्होंने क्रमशः 29वें, 30वें और 31वें जिले के रूप में मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, सरंगढ़, बिलाईगढ़ और खैरागढ़, छुईखदान, गंगडई का उद्घाटन किया है। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले का उद्घाटन 2 सितंबर को हुआ था, जबकि अन्य 2 का उद्घाटन 5 सितंबर 2022 को किया गया था। दिल्ली में राजपथ सेंट्रल विस्टा के लॉन का नाम बदलकर किया गया है। ऑप्शन ए कर्तव्य पथ, ऑप्शन बी लोक पथ, ऑप्शन सी राम पथ, ऑप्शन डी गांधी पथ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कर्तव्य पथ। दिल्ली में राजपथ सेंट्रल विस्टा के लॉन का नाम बदलकर किया जाएगा कर्तव्य पथ। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी 8 सितंबर 2022 को पुनर्निर्माण सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन करेंगे। लॉन का नाम बदलने का निर्णय उन नामों और प्रतीकों को हटाने का प्रयास है जो ब्रिटिश काल के अवशेष हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान राजपथ को किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। अब कुछ ऑनलाइनर देख लेते हैं।
संजय वर्मा बने कनाडा के अगले उच्चायुक्त। वरिष्ठ राजनयिक संजय कुमार वर्मा को कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वह भारतीय विदेश सेवा के 1988 बैच के अधिकारी हैं और वर्तमान में जापान में भारत के राजदूत हैं। केरल की पुन्नमदा झील में हुआ 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन। केरल में 4 सितंबर 2022 को आलाप्पाझू जिले के पुन्नमदा झील में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस आयोजित की गई। नई दिल्ली में शुरू हुआ सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट। सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 6 सितंबर 2022 को शुरू हुआ है। नीति आयोग और BMZ ने किया पहले नीति BMZ डायलॉग का उद्घाटन। अगला, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट का अनावरण। प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना संयुक्त रूप से सितंबर 2022 में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट का अनावरण किया। HALLNT कंसोर्टियम को 5 PSLV रॉकेट बनाने के लिए मिला 860 करोड़ रुपए का अनुबंध। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टूब्रो द्वारा गठित एक अंतरिक्ष संघ को अगले 5 ध्रुवीय उपग्रह वाहनों PSLV के लिए 860 करोड़ रुपए का अनुबंध दिया गया। अभिनेता सुदीप बने पुण्यकोटि दत्तू योजना के ब्रांड एम्बेसडर। कर्नाटक सरकार ने अभिनेता किच्चा सुदीप को अपनी पुण्यकोटि दत्तू योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया।